बीएचयू 2025 के एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, नंबर ऑफ सीट्स में या एडमिशन के तरीके में। अभी अभी बीएचयू ने अपनी बुलेटिन रिलीज करी है, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, एक एक चीज देखेंगे तो समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और देखिए, सबसे पहली बात है कि बीएचयू ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से रिलीज किया है। इसमें सारी चीजें डिटेल्ड में यहां पे दी हुई है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आप बीएचयू के बारे में जान सकते हैं कि इनके जो फाउंडर थे उनके ऑब्जेक्टिव क्या था और सारी चीजें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये किया है कि इस बार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। मतलब अब जो कोर्सेस होंगे आपके बीएससी के वो 3 नहीं 4 साल के होंगे। हालांकि एग्रीकल्चर का कोर्स ऑलरेडी 4 साल का था तो उसमें एनईपी लागू नहीं है। बीएलएलबी के भी कोर्स में एनईपी लागू नहीं है, वो 5 साल का ही होगा, ठीक है ना। सीट्स में बहुत बदलाव हुए हैं। पहले क्या होता है कि आप एग्जाम निकालिए, ठीक है ना। एग्जाम निकालने के बाद आपकी काउंसलिंग होती थी, आपको पता नहीं होता था किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी बायोलॉजी का एग्जाम दिया या बीए सोशल साइंस का एग्जाम दिया और आपको पता नहीं होता था कि हिस्ट्री की कितनी सीट है, सोशियोलॉजी की कितनी है, साइकोलॉजी कितनी है। अब आपको एक एक सब्जेक्ट की सीट इन्होंने पहले ही दे दी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिलीज करी और बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बाकी देखिए, कैटेगरीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही है। ओबीसी को जितना रिजर्वेशन मिलता था ईडब्ल्यूएस को वैसे ही सेम मिल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस मेजर जो बदलाव है, आप अपने अपने कोर्सेज के अभी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बीएलएलबी, बीए, बीएससी सबके लिए। बीएससी में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि आप चाहे तो बीएससी वाले बच्चे भर सकते हैं। बीएससी इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी और मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर कराया जाएगा। तो ये एक नया कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, जिसको आप पहले ये डिप्लोमा होता था लेकिन इस साल से उसको कोर्स कर दिया गया है और वो आपके सीयूईटी के बेसिस पे ही उसमें एडमिशन होना है। तो अच्छा कोर्स आप ले सकते हैं, थोड़ी फीस ज्यादा है, ठीक है। तो आप जब इस बुलेटिन को देखोगे ना तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली ये है कि कहां कहां पे बीएचयू में पढ़ाई होता है, ठीक है ना। तो टोटल बीएचयू में 6 जगह है, ठीक है ना। एक है आपका मेन कैंपस और मेन कैंपस के अंदर ही है एमएमबी। एमएमबी में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और मेन कैंपस में लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है। एक है साउथ कैंपस जो बीएचयू जो मेन है उससे बहुत दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है और वहां भी कोएड है, वहां सारे कोर्स नहीं चलते हैं। बीएचयू में ये खास चीज है कि हर कोर्स हर जगह नहीं चलता है। जैसे बीएससी का कोर्स, बीएससी मैथ और बायो का सिर्फ मेन कैंपस और एमएमबी में चलता है। बीएलएलबी का कोर्स सिर्फ मेन कैंपस में चलता है, ठीक है। बीए के कोर्सेज मेजरली कई जगह चलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए। और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, आपके लिए जो मेजर माइनर ये सारी चीजें की गई हैं, ठीक है ना, कि एनईपी को लागू कर दिया गया। हालांकि इसको काउंसलिंग में समझेंगे तो बेटर है, अभी इस सब में नहीं पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, कि नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब बीए भी आपका 4 साल का यहां पे होगा, बीएससी भी यहां 4 साल का होगा, बीकॉम भी यहां 4 साल का होगा नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके लिए होगी। और आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मेजर सब्जेक्ट से एक, मान लीजिए जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया, जैसे मुझे बीएससी करना है या बीए, तो मैंने एक पॉलिटिकल साइंस मेजर लिया, उसके साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट लेने होंगे और उसके बाद कुछ और भी कोर्सेस हमको पढ़ने होंगे और उसके बेसिस पे हमको अब क्रेडिट्स मिलेगा जो हमारी डिग्री में काम आएगा, ठीक है ना। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूं, ठीक है। जैसे आप 10th और 12th का एग्जाम देते हो तो आपको एक डिग्री मिलती है, मतलब जो भी आपका रिजल्ट मिलता है तो उसमें दिखाया जाता है कि 100 में आप कितना पाए हो, ठीक है। वैसे ही ग्रेजुएशन में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर हुए, ठीक है, और अगर आप पेपर में पास हो जाते हो तो हर पेपर का एक क्रेडिट मिलता है आपको कि इस पेपर का 2 क्रेडिट था, तो अगर तीनों पेपर में पास हो गए तो आपके पास 6 क्रेडिट हो गया। और वही क्रेडिट आपके आगे चल के काम आते किसी भी तरह के एकेडमिक रिसर्च में या किसी चीज में। तो क्रेडिट का ही यूज किया जाता है आगे चल के कि बच्चा जितना ज्यादा पेपर दिया है इन्होंने उतना ज्यादा इनका क्रेडिट है, तो इतना इनको रिसर्च में आगे चल के फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज है। बाकी देखो, सीट में जो सबसे बड़ा बदलाव हो गया ना कि एकदम डिस्ट्रीब्यूशन सीट का पूरा कर दिया है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं जो पहले नहीं था, ठीक है। जैसे आपको साइंस का ही देख लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स में बीएससी करना है, ठीक है, तो आपको मेजर सब्जेक्ट इसके साथ केमिस्ट्री लोगे। अब इसके साथ माइनर सब्जेक्ट या तो मैथ या तो फिजिक्स ही लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मेजर माइनर का क्या लफड़ा है मैं आपको समझा देता हूं। मेजर मतलब वो आपका ऑनर सब्जेक्ट है, माइनर मतलब वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बस 2 साल तक, ठीक है ना, 2 साल या 3 साल तक। अब देखिए कैसे सिस्टम बनाया जाता है, ये देखना होगा इस बार से, ठीक है ना। और देखिए हर सीट दे दिया कि रेगुलर में यहां पे 45 सीट है, पेड में 7 सीट है। पेड सीट वो सीट होती है जहां पे रेगुलर सीट बंद हो जाती है, कट ऑफ,
उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सीटें रखी जाती हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है, ठीक है। तो पेड का रेगुलर से थोड़ा सा लो कट ऑफ जाता है, तो रेगुलर और पेड हर जगह सीटें हैं, कितनी है उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज इन्होंने अलग अलग कर दी है। ये अच्छा बात है, अगर अलग अलग कर दिया तो बच्चों को क्लियर कट आइडिया होगा कि अगर मुझे केमिस्ट्री में जाना है तो कितनी सीट हमारे लिए है, ठीक है ना। बाकी आप बीएससी करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है ना। जो बाद में काउंसलिंग में कंफ्यूजन होता था बच्चों को, बीएचयू ने इस बार पहले ही बता दिया है, बस यही चेंज किया है और कुछ नहीं, ठीक है ना। और ऐसे ही सारे बीए का कर दिया है, ऐसे बीएससी का कर दिया, बीएलएलबी में तो एक ही जगह चलता है तो कोई वही नहीं, उसकी बात ही नहीं है। बीकॉम का भी अलग अलग जगह जहां जहां है जैसी सीटें कर दिया है। तो अभी हम लोग कोर्स वाइज डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। हर कोर्स का देखिए जैसे आपके सामने कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल का कोर्स है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, कितनी सीटें हैं और क्या फीस है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपने कोर्स का नाम लिखिए, आसान भाषा में आपको समझाएंगे, एक एक चीज हर कोर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए किस कोर्स के बारे में पहले वीडियो चाहते हैं, उस कोर्स के बारे में पहले वीडियो आपके सामने जाएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और बीएचयू की नई बुलेटिन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए पीसीएम पीसीबी यही सारी चीजें थी जो पहले भी है, ठीक है ना। तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है, बस काउंसलिंग के समय इसको लेकर अटेंटिव होना है। तो अभी बस पढ़ो, ठीक है ना, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। और पढ़ाई करने के लिए अगर आप हमारा चाहो तो योद्धा बैच ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक शिक्षा में आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से आप योद्धा बैच को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको डिटेल बताऊं योद्धा बैच के बारे में, तो मात्र और मात्र आप, ठीक है ना, 1200 रुपए से अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं 1200 रुपए से, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल थी बीएचयू के नई एडमिशन पॉलिसी के लिए। बाकी हम लोग कोर्स वाइज वीडियो बनाएंगे। अभी आप देखिए एक एक कोर्स की और कमेंट बॉक्स में बताइए किस कोर्स का पहले आपको चाहिए। ऑल द बेस्ट।